हेलो स्टूडेंट्स, स्थिर विद्युतिकी के दूसरे पाठ गाउस के नियम एवं अनुप्रयोग में हम आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे। गाउस का नियम और उसकी व्युत्पत्ति के बारे में हम डिस्कस करेंगे। गाउस का नियम यह है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश एवं 1/ε0 के गुणनफल के समान होता है। एक बार पुनः, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश एवं 1/ε0 के गुणनफल के समान होता है। देखिए, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर हो जाएगा उस काल्पनिक पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश सिग्मा क्यू, आवेशों का बीजगणितीय योग, और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर काल्पनिक बंद पृष्ठ से अभिप्राय, एग्जाम्पल के लिए कोई गोला, बेलन या घन हो सकता है जिसका आयतन होना चाहिए। आयत या वर्ग को हम काल्पनिक बंद पृष्ठ नहीं कहेंगे, उसको हम खुले पृष्ठ कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सिग्मा क्यू बटे ε0, इसको अंश और हर को अगर हम 4 पाई से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 4πε0। 1/4 πε0 को हम लिखते हैं k, तो ये हो जाएगा 4πk इंटू सिग्मा क्यू। ये हो जाएगा हमारे गाउस का नियम। यदि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश 0 है तो उसका विद्युत क्षेत्र का मान भी 0 होगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो फ्लक्स का मान भी 0 हो जाएगा, तो E का मान हो जाएगा 0। साथ ही कुल विद्युत फ्लक्स का जब मान हम ज्ञात करते हैं तो जो निर्गत फ्लक्स है उसको धनात्मक लेंगे और जो निवेशी फ्लक्स है उसको ऋणात्मक लेंगे। साथ ही इस गाउस का नियम उन्हीं पृष्ठों के लिए या उन्हीं विद्युत क्षेत्र के लिए ज्ञात किया जा सकता है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियमों का पालन करते हैं। अब हम इस गाउस के नियम की उत्पत्ति करेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। तो देखिए, यहाँ पर एक काल्पनिक बंद पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अल्पांश ds लिया गया है और इस बंद पृष्ठ में कोई आवेश O बिंदु पर स्थित है Q। तो इस Q आवेश के कारण
इस क्षेत्रफल के एक अल्पांश ds पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी और इस क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा है ds। इन दोनों के बीच में थीटा कोण है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात की थी kq/r²। तो इस बिंदु आवेश q के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा kq/r², दिशा हो जाएगी r कैप। अब फ्लक्स की परिभाषा से इस अल्पांश के कारण फ्लक्स का मान हो जाएगा E⃗.ds वेक्टर। और इस पूरे बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स ज्ञात करना है तो इस अल्पांश के कारण फ्लक्स का हम समाकलन कर लेंगे। तो d फाई का मान रख देंगे तो फाई = हो जाएगा समाकलन E⋅ds वेक्टर। अदिश गुणा को हम लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट को E⋅ds cos थीटा। अब यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान 1 से यहाँ पर रख देंगे। E की जगह आ जाएगा kq/r²। जो कांस्टेंट राशि है kq उसको हम बाहर ले लिया तो समाकलन में आ गया ds/r² इंटू cos थीटा। इस ds/r² cos थीटा को यहाँ पर इस पृष्ठ के लिए कहा जाता है घन कोण। घन कोण की परिभाषा से इस घन कोण को माना गया है इस क्षेत्रफल के द्वारा इस O बिंदु पर जो कोण बन रहा है अल्पांश क्षेत्रफल के कारण उसको माना गया है d⍵। और इस d⍵ का मान होता है ds cos θ/r²। तो इस ds cos θ/r² की जगह हम d⍵ रख लेंगे। समाकलन d⍵, घन कोण का समाकलन। और इस संपूर्ण पृष्ठ के लिए इस घन कोण का समाकलन देखिए पूरा कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा 4π। ये आप 2 विमा में न लेके 3 में लेंगे ना तो ये पूरा कोण हो जाएगा 4π, 360 डिग्री हो जाएगा। ये मान हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, रखते हैं तो कुल फ्लक्स हो जाएगा kq × 4π। k का मान रखने पर 1/4πε0, 4π से 4π कैंसिल, तो कुल विद्युत फ्लक्स किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा q/ε0, जो कि गाउस का नियम है। इस प्रकार हमने कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति की है। यहाँ पर गाउस का नियम फाई बराबर समाकलन E⋅ds बराबर σq/ε0 है। यह निर्वात या वायु के लिए है। यदि कोई माध्यम है तो यहाँ ε0 की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा।